Assalamualaikum students. Today we will talk about the introduction of the topic retained earnings in corporation accounting. It is also called disposal of net income and sometimes it's named as reserves and funds. So let's start the topic. Retained earnings is a terminology used in this topic very often. Let's understand what does it mean. The word retain means समथिंग विच यू हैड केप्ट फॉर फ्यूचर. ऐसी अर्निंग्स जो आपने फ्यूचर के लिए रिटेन करके रखी हैं उसे हमने ऑनर को नहीं दिया, पार्टनर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. उन ऑनर्स में जो शेयर होल्डर्स हैं, एज आई टोल्ड यू दिस टॉपिक इज लिंक्ड विद कॉरपोरेशन अकाउंटिंग and in corporation the owners are the shareholders. So shareholders receive a dividend as income or as their share in the income, but some part of income is retained for the future purposes or future requirements, and that particular income which is not shared among the shareholders as profit is called retained earnings. तो by nature this is an income account. ये वो इनकम है जिसको हम अपने फ्यूचर पर्पसेस के लिए अपने पास कीप करके रख रहे हैं, सेव करके रख रहे हैं. क्यों रख रहे हैं? अपकमिंग फ्यूचर में हमने डिविडेंड यानी शेयर होल्डर्स को उनके प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर हम इस अर्निंग में से फ्यूचर में आने वाले बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए डिफरेंट रिजर्व्स क्रिएट करके रखेंगे. रिजर्व्स क्या हैं? इट इज़ जस्ट लाइक यू आर यूजिंग डिफरेंट एनवेलप्स और डिफरेंट ड्रॉर्स टू कीप मनी फॉर डिफरेंट पर्पसेस. हमने डिफरेंट अकाउंट्स के नेम से अमाउंट एलोकेट करके अलग जगह पर रख दी, उसको हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ रिजर्व. तो इनकम समरी से या इनकम स्टेटमेंट में से जो भी प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना शेयर होल्डर्स में, उसे हम रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में पड़ी हुई अर्निंग्स में से whenever we need it, we declare or we give the dividend which is called the profit to the shareholders, and sometimes we allocate money for different purposes and that allocation is termed as reserves. इसी के लिए टर्मिनोलॉजी रिजर्व एप्रोप्रिएशन भी यूज़ होगा, क्रिएशन ऑफ रिजर्व भी यूज़ होगा. सिंपली जिसका मतलब है कि हम अपनी अमाउंट को डिफरेंट पर्पसेस के लिए रिटेन कर रहे हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए एलोकेट कर रहे हैं. तो सबसे पहला काम जो हमें अपनी रिटेन अर्निंग के टॉपिक में अक्सर करने के लिए आएगा क्वेश्चंस में, जो भी नेट इनकम या नेट लॉस है उसे हमें रिटेन अर्निंग के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा. कैसे करेंगे? अगर नेट इनकम है तो एज आई टोल्ड यू रिटेन अर्निंग अकाउंट इज़ एन इनकम अकाउंट बाय नेचर. इनकम समरी के लिए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी. तो उसकी अमाउंट हम क्लोज कर रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो वेन एवर वी आर ट्रांसफरिंग नेट इनकम और प्रॉफिट, आर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट और यू कैन से सिंपली इनकम समरी अकाउंट विल बी डेबिट and your retained earning account is receiving money, it is increasing, therefore it will be credit. तो जब भी हम इनकम या प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में, यही स्पेसिमेन एंट्री है जो बनेगी उस अमाउंट से जो क्वेश्चन में हमें गिवन हो. सेकेंडली, अगर इनकम नहीं होगी तो लॉस होगा. लॉस को ट्रांसफ़र करने की एंट्री हम क्या बनाएंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और एक्सपेंसिव रेवेन्यू समरी या इनकम समरी क्रेडिट. अब क्योंकि ये लॉस क्लोज हो रहा है, लॉस ट्रांसफ़र हो रहा है रिटेन अर्निंग के अकाउंट में, एंड एज आई टोल्ड यू रिटेन अर्निंग अकाउंट इज़ एन इनकम अकाउंट बाय नेचर. अगर इसमें प्रॉफिट आएगा तो ये अकाउंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट द अकाउंट, और अगर इसमें लॉस आएगा तो ये अकाउंट डिक्रीज होगा और डिक्रीज इन दिस अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज अ डेब्ट. अगर चैनल पे नए हैं तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करें. One more terminology which will be used in this topic is the reserve. As I told you, out of retained earning fund, we create different reserves. Reserves हैं क्या? हम इन्हें different purposes के लिए, फ्यूचर में आने वाली एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं. अलग अलग पर्पसेस के लिए हमने यूँ समझ लें कि अलग अलग एनवेलप में अमाउंट मेंटेन कर दी.
और उसका पर्पज़ यही है कि जब वो ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमने प्लांट एसेट को रिप्लेस करना है 2 साल बाद, हमने 2 साल तक उसके लिए एक रिज़र्व मेंटेन कर लिया, या अगर हमने बिल्डिंग को एक्सटेंड करना है, उसका एक और पार्ट क्रिएट करना है, तो हमने बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए रिजर्व क्रिएट कर लिया। अगर हमने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, आने वाले फ्यूचर में उसको पे बैक करना है, हमने डिबेंचर की रिडम्पशन के लिए फ़ंड क्रिएट कर लिया। तो रिज़र्व बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे, एक होंगे कैपिटल रिजर्व्स, एक होंगे रेवेन्यू रिजर्व्स। जो रेवेन्यू रिजर्व होंगे वो फर्दर क्लासीफाई हो सकते हैं जनरल रिजर्व्स में और स्पेसिफिक रिजर्व्स में। आगे वीडियोस में हम देखेंगे कि व्हाट आर कैपिटल रिजर्व्स एंड व्हाट आर revenue reserves. So these points are important for you from MCQ's point of view of the topic. Now what is reserve appropriation mean? Corporations or companies create, or you can say maintain, different accounts called reserve appropriations. As I told you, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं उन्हें आइडिया हो जाए कि किस पर्पस के लिए ये अमाउंट रखी गई है, उस नाम से वो रिजर्व क्रिएट कर दिया जाता है। तो वेन एवर वी आर अप्रोप्रिएटिंग मनी फॉर एनीथिंग, इट मीन्स इन अकाउंटिंग वी आर कीपिंग अ रिजर्व और वी आर क्रिएटिंग अ रिजर्व फॉर दिस काइंड. सो दिस इज हाउ द अमाउंट इज यूज्ड समटाइम्स एज डिविडेंड in the payment of dividend to the shareholders, and the amount which is not declared as dividend, it is used for creating different kinds of reserves. Now what is dividend? डिविडेंड हम वो पार्ट कह रहे हैं अर्निंग्स का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि शेयर होल्डर्स को उनके प्रॉफिट के तौर पे मिल जाना चाहिए. डिविडेंड कुड बी ऑफ 2 टाइप्स. कैश डिविडेंड हो सकता है, स्टॉक या शेयर डिविडेंड हो सकता है. कैश डिविडेंड क्या है? अगर हमने कैश की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को उनके प्रॉफिट का शेयर दे दिया तो इट विल बी टर्म्ड एज कैश डिविडेंड. और अगर हमने शेयर होल्डर्स को कुछ और एडिशनल शेयर दे दिए बगैर उनसे पैसे लिए, तो इस तरह के प्रॉफिट को जो हम उनको शेयर्स की फॉर्म में दे रहे हैं, कैश की फॉर्म में नहीं दे रहे, उसको हम कहेंगे शेयर डिविडेंड या फिर स्टॉक डिविडेंड. एग्जाम्पल देखिए, अ कंपनी अनाउंसेस 10% स्टॉक डिविडेंड एंड मिस्टर अहमद, अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, होल्ड्स 10,000 शेयर्स. 10,000 शेयर मिस्टर अहमद के पास पहले से थे. कंपनी ने उन्हीं शेयर्स पर 10% स्टॉक डिविडेंड अनाउंस किया, तो इट मीन्स 10% ऑफ 10,000 इज़ 1,000. 1,000 शेयर मिस्टर अहमद को फ्री में मिल जाएंगे, एडिशनल मिल जाएंगे, बगैर उसकी पेमेंट किए उनके शेयर्स 10,000 के बजाय 11,000 शेयर्स हो जाएंगी. तो इस तरह के डिविडेंड को हम कहते हैं शेयर डिविडेंड या फिर स्टॉक डिविडेंड. तो डिविडेंड जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, कभी वो कैश की फॉर्म में हो सकता है और कभी वो स्टॉक या शेयर्स की फॉर्म में हो सकता है. अब हम देखते हैं डिविडेंड को डिक्लेयर करने की एंट्रीज़ या उसकी पेमेंट करने की एंट्रीज़ क्या होंगी. पहले हम कैश डिविडेंड की देखते हैं. डिक्लेरेशन मीन्स अनाउंसमेंट, कि हमने अनाउंस कर दिया कि हम डिविडेंड देंगे. जिस वक्त कंपनी या कॉरपोरेशन डिविडेंड को अनाउंस करेगी, हमेशा वो डिविडेंड अपनी रिटेन्ड अर्निंग के बैलेंस में से देगी. रिटेन्ड अर्निंग क्या है? ये वो रखा हुआ प्रॉफिट है जो कंपनी ने डिविडेंड देने के लिए या रिजर्व्स क्रिएट करने के लिए अपना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एक साइड पे एक अकाउंट में मेंटेन किया है. उसी अमाउंट में से कुछ पैसे निकाले जा रहे हैं, उस अकाउंट को डिक्रीज किया जा रहा है, इसलिए रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट. और कंपनी ने डिक्लेयर किया, अनाउंसमेंट की कि हम डिविडेंड देंगे, तो इस अनाउंसमेंट से एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई. कंपनी ने अपने आप पर एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली कि हम कैश डिविडेंड को पे करेंगे, इसलिए कैश डिविडेंड पेएबल एक लाइबिलिटी क्रेडिट और रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट. इसी कैश डिविडेंड की डिक्लेरेशन के बाद जब कंपनी इसको पे करेगी, तो अब कंपनी अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रही है, इसलिए वो लाइबिलिटी डेबिट और उनके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट पे हो रही है. बैंक अकाउंट कम हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट. Subscribe the channel for more videos on short papers and on different topics of accounting and commerce. अब हम बात करते हैं स्टॉक डिविडेंड की, कि अगर कंपनी कैश की फॉर्म में डिविडेंड नहीं दे रही बल्कि शेयर्स की या स्टॉक की फॉर्म में दे रही है, तो किस तरह से एंट्रीज रिकॉर्ड होगी. पहली एंट्री अगेन फॉर द डिक्लेरेशन, पहले कंपनी अनाउंस करेगी कि हम स्टॉक डिविडेंड देंगे, उसके बाद पे करेगी. तो जब डिक्लेयर करेगी, जिस वक्त डिक्लेरेशन हो रही है, अनाउंसमेंट हो रही है,
तो रिटेन अर्निंग के अकाउंट में से अमाउंट कम हो रही है, रिटेन अर्निंग का अकाउंट डेबिट, और स्टॉक डिविडेंड पेबल एक लाइबिलिटी अराइज हो रही है, कंपनी अपने लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, तो स्टॉक डिविडेंड पेबल इज इंक्रीजिंग एज अ लाइबिलिटी, तो ये क्रेडिट। और जिस वक्त ये स्टॉक डिविडेंड पे होगा तो उसके बदले में शेयर्स इशू किए जाएंगे। कैश डिविडेंड के बदले में कैश पे किया जाता है, स्टॉक डिविडेंड के तौर पे शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो हम पेमेंट ऑफ स्टॉक डिविडेंड के लिए इस लाइबिलिटी को ख़त्म करेंगे, डेबिट करेंगे, और क्योंकि हम शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अब इस वक्त शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हुए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या शेयर्स पार वैल्यू पर इशू हो रहे हैं तो सिर्फ शेयर कैपिटल क्रेडिट, अगर शेयर्स प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल के साथ शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट, और अगर शेयर डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं तो शेयर डिस्काउंट यहाँ पर डेबिट। वही एंट्री शेयर रिकॉर्ड करने की जिस तरह हमने शेयर्स एंड डिबेंचर्स के टॉपिक में देखा है। लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड। दिसंबर 31, 2019 को इस्माइल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के पास नेट प्रॉफिट आया 2 लाख। डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम कैश डिविडेंड देंगे जनवरी 14 को। जनवरी 14 को डिक्लेरेशन हुई है, सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है कि कैश डिविडेंड पे किया जाएगा 80,000 रुपीज़, और जनवरी 25 को कंपनी ने अपना ये डिविडेंड जो अनाउंस किया था वो अपने शेयर होल्डर्स को पे कर दिया। हमें रिकॉर्डिंग करनी है डिक्लेरेशन ऑफ कैश डिविडेंड की और फिर उसकी पेमेंट की। हाउ विल वी रिकॉर्ड इट? एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस डेट पर हमने डिक्लेरेशन किया है रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट डिक्रीज हो गया, डेबिट हो गया, और कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी अराइज हो गई कैश डिविडेंड पेएबल, तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। वेन एवर कंपनीज विल डिक्लेयर कैश डिविडेंड, हमेशा यही 2 अकाउंट डेबिट क्रेडिट होंगे डिक्लेरेशन में। अगर ये डायरेक्टली लिखा हो कि कैश पे हो गया तो भी पहले डिक्लेयर होगा फिर पे होगा। जनवरी 25 को उन्होंने हमें बताया कि पेमेंट हो गई, कैश डिविडेंड पेएबल जो एक लाइबिलिटी है वो डेबिट, और बैंक से अमाउंट हमारे पास जा रही है वो क्रेडिट। एक यहाँ पे मिस्टेक है, 80,000 रुपीज़ से ये क्रेडिट होगा, यहाँ कोई अमाउंट नहीं होगी। तो दिस इज़ हाउ वी विल बी रिकॉर्डिंग द payment of cash dividend to the shareholders, cash dividend payable debit and bank credit. Click on subscribe for more informative videos. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ स्टॉक डिविडेंड की कि इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। ऑन दिसंबर 31, 2019 सूफी इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिपोर्टेड एंड प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन की कि हम स्टॉक डिविडेंड देंगे, अनाउंसमेंट की जनवरी 18 को 2020 को, और उन्होंने 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स डिक्लेयर कर दिए एज डिविडेंड। उन्होंने कहा हम 10,000 शेयर्स को डिविडेंड के तौर पे देंगे, और इस वक्त 10 रुपये वाले शेयर की प्राइस 12 रुपये है, यानी 2 रुपीज़ प्रीमियम पर वो इशू हो रहा है। 18 को अनाउंसमेंट की, 29 जनवरी को पेमेंट भी कर दी स्टॉक डिविडेंड की शेयर होल्डर्स को। अब हमने डिक्लेरेशन और पेमेंट दोनों की एंट्रीज देखनी है। रिटेन अर्निंग के अकाउंट में से ये डिक्लेयर हो रहा है डिविडेंड, तो रिटेन अर्निंग हमारा डेबिट। अमाउंट उन्होंने हमें डायरेक्ट नहीं बताई, लेकिन इतना बता दिया कि 10,000 शेयर दिए जाएंगे, 12 रुपये एक शेयर की मार्केट वैल्यू है, तो हम 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करके रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो डिविडेंड के तौर पे दी गई है, जिसको अनाउंस किया गया है। तो रिटेन अर्निंग डेबिट बाय 1,20,000, और स्टॉक डिविडेंड के तौर पे हमने इसको देना है। हमने डिक्लेरेशन की है जनवरी 18 को, तो स्टॉक डिविडेंड पेएबल एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई फर्म पे, दैट इज़ 1,20,000। एंड व्हेन वी विल बी पेइंग ऑफ दिस लाइबिलिटी, स्टॉक डिविडेंड पेएबल विल बी डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम विल बी क्रेडिट। किस तरह होगा? जैसे हम लाइबिलिटी को डेबिट करते हैं, डिक्रीज में रिकॉर्ड करते हैं, और शेयर कैपिटल को उसके प्रीमियम के साथ अलग अलग पार वैल्यू और उसकी एक्सेस अमाउंट जो प्रीमियम हमने चार्ज किया उससे रिकॉर्ड करें। दिस विल बी द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक डिविडेंड्स पेमेंट। इस तरह की बहुत सारी स्पेसिफिक एंट्रीज हम इस टॉपिक में देखेंगे। यही रिटेन अर्निंग से रिलेटेड उसकी ट्रांसफ़र की, रिजर्व क्रिएशन की एंट्रीज, और इसमें जो एक रिक्वायरमेंट आती है वो है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये क्या स्टेटमेंट है जो पूरे इफेक्ट्स दिखाएगी रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट में, कि कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना डिविडेंड दिया, कितने रिजर्व क्रिएट किए वगैरह। दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेमोराइज इट।
हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट इन्हीं में से टर्म्स आएंगी। सबसे पहले क्या आ जाएगा, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस, फिर अगर नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है तो प्लस होगा, अगर सपोज नेट लॉस है तो वो यहाँ पे माइनस होगा। उस प्लस माइनस के बाद यहाँ पे टोटल अनअप्रोप्रिएटेड रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस आ जाएगा, यानी ये वो अमाउंट है जो हमने रिटेन की हुई है रिजर्व रखने के लिए या फिर डिविडेंड देने के लिए। जितनी भी जर्नल एंट्रीज हमने डिविडेंड देने से रिलेटेड या रिजर्व क्रिएट करने से रिलेटेड बनाई होंगी, उन सब की अमाउंट्स को यहाँ लिस्ट डाउन करके टोटल हम माइनस करेंगे कि इस बैलेंस में से ये रिजर्व रख दिए या ये डिविडेंड दे दिया, और ये हमारी लेफ्ट ओवर अमाउंट है जिसे हम कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर, और यू कैन से द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर जनवरी 1, 2020। तो दिस स्पेसिमेन इज टू बी फॉलोड फॉर रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट बनाने को नहीं आती तो यही चीज़ अकाउंट फॉर्म में आ जाती है, वो कहेंगे रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाएं, या बना हुआ अकाउंट दे देंगे और उसमें से हमें एंट्रीज बनानी होंगी। तो अगर अकाउंट फॉर्म में आ जाए तो क्रेडिट, क्योंकि ये इनकम अकाउंट है, क्रेडिट साइड विल शो इंक्रीज, डेबिट साइड विल शो डिक्रीज। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस इसका क्रेडिट में आएगा, फिर अगर नेट प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट में, अगर सपोज हमने नेट लॉस ट्रांसफ़र किया होता तो डेबिट में आता। फिर जितनी चीज़ें हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, यानी इस अकाउंट में से, इस बैलेंस में से हम जो डिविडेंड दे रहे हैं, हम जो रिजर्व रख रहे हैं, वो सब इसमें से लेस होंगे, और जो एंड में बचेगा वो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस होगा, जिसको अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, अगर डेबिट साइड ग्रेटर है तो क्लोजिंग बैलेंस इसका क्रेडिट में आएगा, और ये अकाउंट अपनी इक्वल बैलेंसेस से रूल ऑफ हो जाएगा। फिर लास्ट थिंग जो हमें देखना है कि रिटेन अर्निंग या रिजर्व्स की प्रेजेंटेशन कंपनी की बैलेंस शीट में किस पोर्शन में होती है। कंपनी की बैलेंस शीट की इक्विटी साइड देखें, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल होगा, फिर एक रिजर्व्स का पोर्शन होगा। तो जितने रिजर्व हमने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे आएंगे। अगर हमारे पास कोई रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस होगा तो उसको हम यहाँ दिखाएंगे। कभी कभी वो हमसे पार्शियल बैलेंस शीट डिमांड कर सकता है एग्जामिनर इस टॉपिक में कि रिटेन अर्निंग किस तरह बैलेंस शीट में प्रेजेंट होगी, उसको शो करें। तो दिस इज़ हाउ इट विल बी शोन इन द इक्विटी सेक्शन आफ्टर ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल इन दिस पोर्शन ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। कोई डिविडेंड पेएबल हो जो हमने पे नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ वी विल बी डिस्कसिंग द रिटेन अर्निंग इन फर्दर प्रॉब्लम्स एंड वी विल सी इट्स प्रैक्टिकल केसेस। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, आस्क मी एनी क्वेश्चंस इन कमेंट्स पोर्शन।